जय हिंद। आज हम कंपेयर करते हैं कि हमारा राफेल विमान पाकिस्तानी विमान JF-17 के आगे कहां तक टिक पाता है। क्या राफेल F-16 से टक्कर ले पाएगा या चाइनीज जहाज जिसे J-20 कहते हैं उसके आगे हमारे राफेल विमान कहां तक टिक पाता है। सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि चाइना के पास S-400 मिसाइल है। क्या उसका मुकाबला हमारा राफेल विमान कर पाएगा। देखिए, राफेल विमान जो है ये मल्टी रोल विमान है। देखिए, मल्टी रोल विमान कई तरह के काम को कर सकता है। देखिए, एयर टू एयर हमला कर सकता है, एयर टू ग्राउंड कर सकता है, बम्बार्डमेंट कर सकता है, साथ ही सर्वेलांस का काम कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, साथ ही बम्बार्डमेंट भी कर सकता है। ये बहुत सारे काम को कर सकता है, इसलिए हम इसे मल्टी रोल विमान कहते हैं। ये ट्विन इंजन है। अगर इसके तुलना अगर JF-17 से करते हैं तो ये गलत बात है। JF-17 पाकिस्तानी विमान इतना घटिया है कि इसकी सरकार का और इसकी पायलट को खुद के इसके ऊपर भरोसा नहीं है कि ये कब डूबेगा। इस विमान को चाइना और पाकिस्तान मिलकर इसको दोनों मिलके बनाया गया है। ये इतना घटिया है, इसके आगे का जो रडार लगा हुआ था, इसके आगे का रडार को रिप्लेस करके यूरोपियन रडार को लगाया गया है। अब आप ही बताइए, किसी भी इंसान को देखने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? आंखें होती है। अगर उसका आंख ही नहीं रहेगा तो क्या देख पाएगा। जब तक में JF-17 को पता चलेगा कि कोई आ रहा है सामने से, तब तक में इसके ऊपर हमला कर देगा। इसलिए कभी भी पाकिस्तान भूल कर भी इसे भारत के बॉर्डर के पास नहीं रखता है। पाकिस्तानी को दुनिया में किसी के साथ दुश्मनी है तो वो एक भारत के साथ है। वो भारत के बॉर्डर के पास इसको भटकने भी नहीं देता है, तो वो इसे सामने नहीं रखता है, भारत के बॉर्डर के सामने नहीं रखता है। तो फिर किसे रखता है? F-16 को रखता है। F-16 के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि F-16 दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयों में रोल निभाया है। पाकिस्तान का F-16 विमान है, वो मॉडल है, बहुत से मामले में राइफल का बराबरी नहीं कर पाएगा ये F-16, क्योंकि ये ट्विन इंजन है और ये सिंगल इंजन है। पाकिस्तान के लिए एक सर दर्द ये भी है कि अगर भारत का चाइना से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान चाइना के फेवर में आएगा। अगर भारत फिर अमेरिका के कहने पे F-16 का सप्लाई रोक सकता है, इसकी जितनी इंस्ट्रूमेंट है उसको रोक सकता है। पाकिस्तान के साथ एक सर दर्द यही है कि इसका पूरा कमांड अमेरिका के पास है और ये बुरी तरह से फेल हो जाएगा F-16। राफेल की जो तुलना की जा रही है, चाइना कह रहा है कि ये J-20 से है। यहाँ पे चाइना ने बहुत बड़ा झूठ बोला और पकड़ा भी गया। चाइना कह रहा है कि मेरा जो J-20 जहाज है 4th जनरेशन का है। जनरेशन का क्या मतलब होता है कि उस जहाज में कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। 4th जनरेशन के जहाज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काफी अच्छा होता है और 5th जनरेशन की जहाज में स्टीम टेक्नोलॉजी की यूज की जाती है। स्टीम टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, रडार में क्लियर समझ में नहीं आता, दिखता है लेकिन जैसे समझ में नहीं आता कि वो कौन आ रहा है। चाइना ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को, जो उसका J-20 है वो खुद 4th जनरेशन का है। उसने कहा है कि राफेल 3rd जनरेशन का है, जबकि चाइना की बात पे कौन कितना भरोसा करता है ये आप सबको पता है। जब नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पे आई थी तो उस टाइम पे चाइना ने क्या कहा था कि इसका जहाज को हम लैंडिंग नहीं होने देंगे और ऊपर में इसका लैंडिंग से पहले इसको मार देंगे। इसलिए आपको पता चल गया कि चाइना का ऊपर कौन कितना भरोसा करता है। लेकिन वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसका 4th जनरेशन का ये J-20 एयरक्राफ्ट है, जबकि पूरी दुनिया इसकी मॉनिटरिंग करती है। उसने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो भारत का राफेल विमान है वो 4.5 जनरेशन का है। एरो स्पेस एजेंसी ने कह दिया है, यानी कि ये स्टीम टेक्नोलॉजी है और ये बच सकता है रडार से। और इसका एक सबूत है कि ये जुलाई महीने में राफेल लीबिया में सारे एयर डिफेंस रडार को पार करते हुए और जा करके तुर्की के एयरबेस पे हमला कर दिया और लौट करके भी वापस आ गया। ये हमारा जो राफेल विमान है ये बहुत सारे युद्ध में भाग लिया हुआ है और ये J-20 है चाइना जिसके ऊपर फुदक रहा है, ये अभी तक किसी भी युद्ध कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसलिए पूरी दुनिया ने इसको साबित कर दिया कि ये 4.5 जनरेशन का है हमारा राफेल विमान, जबकि चाइना खुद ही कह रहा है कि मेरा भाई 4th जनरेशन का है। चाइना जो कह रहा है कि मेरा इंस्टिल्थ जहाज है ये J-20, तो अगर J-20 में अगर ये इंस्टिल्थ है तो ये कनाट क्या कर रहा है? कनाट स्टील और 5th जनरेशन में लगाए नहीं जाते हैं। अगर भारत की राफेल में भी आप देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको देख लीजिए कनाट दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों की कैटेगरी सेम है। अगर आप देखेंगे जो स्टील जहाज होते हैं, मॉडल होते हैं, उसमें 5th जनरेशन में उसमें देखेंगे तो आप कनाट नहीं होता है। देख लीजिए जैसे कि F-15 है, F-22 है, उसमें आपको कहीं भी कनाट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। चाइना जो कूद रहा है कि मेरा J-20, अरे भाई साहब ये इसने कॉपी किया हुआ है। चाइना ने F-22 से हूबहू कॉपी कर लिया है। F-22 राप्टर के पास कनाट नहीं है, इसके भयानक स्पीड है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है और काफी अच्छा एयरक्राफ्ट भी है। कॉपी कीजिएगा तो कितना कर पाइएगा? कुछ ज्यादा खास का कॉपी नहीं कर पाया चाइना ने। लेकिन इससे भारी पड़ेगा F-22। जब भी कोई नई जहाज हमारे बेड़ा में एंट्री करता है तब उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है। दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी छिड़काव करता है और हमारी बीच से
ये हमारी जहाज निकलती है। ये धुलने के लिए नहीं दिया जाता है, ये परंपरा है वायुसेना का। जब अपनी सेवाओं को देने के बाद फाइनली ये रिटायर होता है तो उस टाइम पे भी उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है। ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। राफेल विमान के जो हार्ड पॉइंट होते हैं उसमें आप काफी सारे हथियार, खतरनाक खतरनाक हथियार ले जा सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को ले जाते हैं जिसे हम ड्रॉप टैंक कहते हैं। ये मिसाइल नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होते हैं। इसको एक्स्ट्रा में लिए जाते हैं जिससे हम दूर तक जा सके। अगर इस फाइटर जेट के ऊपर हम दुश्मन हमला कर दे, अगर भाग के आना होता है, फ्यूल टैंक होता है ना, इसको ड्रॉप करके भाग के आ जाते हैं। आप हवा में दूसरे विमान से इस तरह से फ्यूल भर सकते हैं। उसमें अपना ये नोजल लगा करके फ्यूल भर लेते हैं, जिससे अपना ये फ्यूल कर सकते हैं, जिससे इसके ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये बहुत देर तक हवा में कलाबाजियां कर सकता है और दुश्मन को धूल चटा सकता है ये राफेल। अगर आप देखेंगे तो बाकी में इसके मिसाइल की कोई कमी नहीं है और इसमें हर तरह का मिसाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, गैजेट मिसाइल, लेजर गैजेट मिसाइल, हर तरह की जीपीएस गैजेट मिसाइल, बॉम्ब भी ले जा सकते हैं, बॉम्बर है, कैनन है, हर तरह का मिसाइल को लोड किया गया है इस राफेल में। इसमें एयर टू एयर हमला करने के लिए जो सबसे घातक मिसाइल दिया गया है वो मीटियोर मिसाइल है। देखिए, मीटियोर मिसाइल का जो रेंज है वो 100 किलोमीटर। इसी का एक छोटा भाई भी हम कह सकते हैं, उसका नाम है माइका मिसाइल। उसकी जो रेंज है वो 80 किलोमीटर का है। ये हवा से हवा में इसको मार करने में सक्षम होगा। जो दुश्मन का जहाज आ रहा है उसको मारने में ये काफी आसानी से मार देगा। इन दोनों मिसाइल की जो विशेषता है, इसकी जो रेंज है वो है 4 मेघ। ये 4 मेघ का मतलब होता है कि ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना तेज चलेगा ये मिसाइल। जबकि चाइना के पास आप देखेंगे तो कोई भी जहाज ऐसा नहीं है कि जो 2 मेघ से ज्यादा स्पीड में भाग पाएगा। इसका मतलब जितने तेज से तुम भागोगे ये 4 गुना तेज से तुमको दौड़ाएगा। तो अगर इसके एरिया में अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल। और इन मिसाइलों का एक नो एस्केप जोन होता है, वो 60 किलोमीटर होता है। एक्चुअली में जो राफेल को खतरनाक बनाते हैं वो सब इसका मिसाइल जो होते हैं यही बनाते हैं उसको खतरनाक। इसके अलावा राफेल में जो खतरनाक मिसाइल होते हैं वो स्काल मिसाइल होते हैं और इसकी जो रेंज है वो 560 किलोमीटर है। और इस मिसाइल में देख लीजिए बीन्स लगे हुए हैं और इस मिसाइल को ड्रॉप करने के बाद ये नीचे नीचे कूच करता है। ये नीचे नीचे कूच करने से फायदा क्या होगा कि जो रडार है ना उसके पकड़ में नहीं आएगा। अगर चाइना ने S-400 सिस्टम को लगा भी दिया है तो उसके पकड़ में भी नहीं आएगा ये। और ये पहाड़ के अंदर कितने भी बने मजबूत बंकर को भी ये तुरंत ध्वस्त कर सकता है और ये पहाड़ी लड़ाई में कारगर साबित करता है। इसमें क्या है कि एक विशेषता ये है कि इसका रेंज है ना को बहुत ज्यादा है और इसके अंदर जो है ना इसके वजन है, इसके लिए ज्यादा इसको नहीं ले जा सकते। इसके जगह पर एक दूसरा मिसाइल लाया गया है जिसे हैमर मिसाइल कहते हैं। हैमर एक्चुअली बॉम्ब है टेक्निकल भाषा में, जिस मॉड्यूल में बॉम्ब लगे हुए होते हैं जिससे कि उसके डायरेक्शन चेंज हो जाए। उस बॉम्ब को हम मिसाइल की कैटेगरी में लाते हैं। ये भी क्या करता है, डीप क्रूज करता है, नीचे नीचे जा करके दुश्मन को किसी भी बंकर को ब्लास्ट कर सकता है। खास कर करके ये पहाड़ के एरिया में काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। अगर हमारा राइफल चाइना के जो S-400 सिस्टम है उसकी रडार में नहीं आना चाहता है तो चाइना के एरिया में जाए बिना, उसके मिसाइल के रेंज में आए बिना और हम स्काई मिसाइल को छोड़ सकते हैं। जो राफेल विमान है उसके पास 30 mm का एक कैनल भी लगा हुआ है, तोप के गोले लगे हुए हैं। अगर दुश्मन का कोई भी जहाज अगर नजदीक आता है तो उसे गोली से भी मार सकता है। अगर नीचे में दुश्मन का ज्यादा जमावड़ा है या उसके टैंक है या मिसाइल है तो उसको गोली से भी मार सकता है। ये परंपरागत से बमों को भी बरसा सकता है और उसमें बम होते हैं, वो चाहे वो कनेस्टर बम क्यों ना हो, वो बम नीचे आने के बाद डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरते हैं और जमीन पे ब्लास्ट नहीं करते हैं, बल्कि 10 मीटर की ऊंचाई पे कई टुकड़ों में फट जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जब हम बहुत सारे एरिया में एक बम गिराते हैं तो वो कई टुकड़ों में बट करके वहां पे जितने भी दुश्मन है उसको धूल चटा देता है। देखिए, चाइना का जो चंडू J-20 एयरक्राफ्ट है उसको चाइना खुद बनाता है और हमारे राफेल को डसॉल्ट कंपनी बनाती है फ्रांस की। और गुड न्यूज ये है, डसॉल्ट के द्वारा 36 एयरक्राफ्ट डील किया गया था। डसॉल्ट ने उसको 36 एयरक्राफ्ट भारत को डिलीवरी दे दिया है। उसके बाद अगर आप रेंज को देखेंगे तो चाइना को पता है कि उसका जहाज का जो J-20 है उसका रेंज कम है, इसलिए उसको दिखाया नहीं है। लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र है उसके द्वारा पता चलता है कि 3400 किलोमीटर की एरिया में ये जा सकता है, कि यहाँ तक कि इतने एरिया में ये हमला कर सकता है। जबकि आप राफेल की बात करेंगे तो इसका रेंज है 3700 किलोमीटर। ये 3700 किलोमीटर के एरिया में ये हमला कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।